Everyone, today I'm going to start with the new topic Advanced Discrete Mathematics and start units third, that is graph theory. Now, what is a graph? A graph G is a triple VE theta where V is a non-empty set, its elements are called vertices and V is called a vertex set of G. ग्राफ क्या होता है? एक ट्रिपल वी ई थीटा ग्राफ होता है जहाँ पे वी जो है वर्टिसेस होती है, ई एजेस होती है और थीटा मैपिंग होती है जो वर्टिसेस को एजेस पे मैप करती है. नाउ व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? ई इज अ सेट, इट्स एलिमेंट्स आर कॉल्ड एजेस, लीनियर लाइन्स और ब्रांचेस और कर्व्स और आर्क्स एंड ई इज कॉल्ड द एज सेट ऑफ द जी. अब जो एज सेट है उसको हम लाइंस भी कह सकते हैं, ब्रांचेस भी कह सकते हैं, कर्व्स भी कह सकते हैं, आर्क्स भी कह सकते हैं और उसको हम एज सेट ऑफ जी बोलते हैं. अब थीटा जो है फंक्शन है फ्रॉम ई टू द सेट ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वी. थीटा जो है मे बी वन मैनी वन हो सकता है कि थीटा एक एज की बहुत सारी वर्टिसेस हो सकते हैं बिकॉज वन एज इज कनेक्टेड विद द टू वर्टिसेस. नाउ व्हाट डज इट से? नाउ जी इज इक्वल्स टू वी ई थीटा बी अ ग्राफ. ये एक ग्राफ है जिसमें ई स्मॉल ई जो बिलोंग कर रही है कैपिटल ई से वो कोई एज है तो वहां पे एक्स और वाई दो बिलोंग करेंगी एज वर्टेक्स सच दैट कि थीटा जो है एज ई को मैप करेगा एक्स कोमा वाई जो कि वर्टिसेस है. मान लो हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन को मान लिया हमने एज ई वन. नाउ देर इज अ वन कॉर्नर पॉइंट एंड देर इज अनदर कॉर्नर पॉइंट. दिस लेट्स से इट्स एक्स एंड इट्स वाई. हेयर एक्स एंड वाई आर द वर्टाइसेस एंड ई आर द एज फ्रॉम ई वन. ठीक है. इफ वी आर राइट ई इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई देन वी मे omit द फंक्शन थीटा. Thus we may redefine a graph as follows. A graph is a pair VE theta where V is non-empty. ग्राफ को हम अब कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ग्राफ जो है पेयर होता है VE थीटा का, जिसमें से हम थीटा को हटा सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि थीटा क्या है, एज को मैप कर रहा है अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस पे. तो ग्राफ क्या हो गया? ग्राफ एक वी और ई का एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें वी जो है नॉन एम्प्टी होगा हमेशा बिकॉज देर इज एटलीस्ट वन नोड या वन वर्टेक्स तो होगी ही होगी. अगर वहां पे कुछ होगा ही नहीं तो कुछ नहीं होगा, तो फिर वो ब्लैंक होगा स्पेस, तो उस ब्लैंक स्पेस को तो हम क्या ही बोलेंगे. इसलिए यहाँ पे एक वर्टेक्स तो होनी जरूरी है. इसलिए वर्टेक्स सेट कभी भी नॉन एम्प्टी नहीं होगा. वेयर वी इज नॉट नॉन एम्प्टी सेट कॉल्ड द वर्टेक्स सेट ऑफ जी एंड इट्स एलिमेंट्स आर कॉल्ड वर्टाइसिस. वर्टेक्स सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम वर्टिसेस कहते हैं और ई जो है एज सेट ऑफ जी होता है, इसके एलिमेंट्स को हम एज कहते हैं. जहां पे एवरी ई जो कैपिटल ई से बिलोंग कर रही है वो अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ वर्टिसेस एक्स और वाई से बिलोंग करेगी बिकॉज एक एज हमेशा दो वर्टिसेस से मिलके ही बनेगी. ठीक है. अब लेट जी कोई भी वी ई ग्राफ है. सपोज कर लिया वी में आगे कंपोनेंट्स है v1 v2 अप टू सोन vn एंड सिमिलरली ई हैव द एम कंपोनेंट्स e1 e2 अप टू सोन em. Then we may represent the given graph G by a diagram as follows. That हम एक डायग्राम से इसको दिखाएंगे. अब रिप्रेजेंट ऑल द वर्टाइसेस vi. जितने भी वर्टिसेस थी ग्राफ की उसको हमने नाम दे दिया vi बाय द जॉइन वी आर और वी एस. उसमें से हमने दो कंपोनेंट्स उठा लिए, एक वी आर और एक वी एस. उसको हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं एंड बाय कर्व, या तो स्ट्रेट लाइन से या फिर कर्व से ज्वाइन कर रहे हैं. एंड वी आर और वी एस अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो एक ही वर्टेक्स होगी जहां पे हम जिसकी बात कर रहे हैं. वी आर और वी एस अगर इक्वल हो गए तो एक ही से शुरू होके एक ही पे खत्म हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड लूप. That means if VR and VS are equal, then sketch a loop at VR. तो अब तक हमने देख लिया कि G जो है कोई भी ग्राफ है जो कि V और E से बन के मिलता है, जहाँ पे V जो है वर्टाइसेस का सेट है इन G और जो E है वो एजेस का सेट है इन G. ठीक है. और वर्टेक्स सेट कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता बिकॉज एक वर्टेक्स तो चाहिए ग्राफ बनने के लिए. अगर वहां पे कोई भी वर्टेक्स नहीं होगी तो वो कुछ नहीं होगा, पर यहाँ पे एक वर्टेक्स तो चाहिए ही चाहिए. और अगर एक एज है तो उसके पास दो वर्टेक्स तो होंगी ही होंगी. लेट्स से एक्स एंड वाई
दिस इज एज 1, सो ई को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं x कोमा y से. दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी लर्न टिल नाउ कि ग्राफ क्या होता है. ग्राफ वी और थी ई का ऑर्डर्ड पेयर होता है, वी वर्टिसेस का सेट होता है, ई एजेस का सेट होता है. वी कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, वी ऑलवेज भी नॉन एम्प्टी. और एक एज जो है दो वर्टिसेस से मिलकर बनती है एक्स कोमा वाई, और हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई से. नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राफ वेयर वी understand all the terminologies which we discussed till here. Let the example look like this. Here in this example we have 5 vertices and 4 edges. We have v is equals to v1, v2, v3, v4 and v5, and e is equals to e1, e2, e3 and e4. So E1 connected to the V1 and V2. So हम लिख सकते हैं यहाँ पे V1 कोमा V2. और E2 कनेक्ट किससे है? V2 और V3. तो हम लिख सकते हैं V2 और V3. और E3 किससे कनेक्ट है? V3 एंड V4. तो हम यहाँ लिख सकते हैं V3 V4. और E4 किससे कनेक्ट है? V4 एंड V5. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V4 एंड V5. हमने डिस्कस किया था कि V कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, लेकिन बट एज कैन बी एम्प्टी. एज एम्प्टी हो सकती है बिकॉज देर इज इफ देर इज अ वन वर्टेक्स ओनली इन अ ग्राफ, देन इट इज अ वैलिड ग्राफ. Without any edge it is a valid graph. So that's why edge can be empty but vertex cannot be empty. So always vertices का सेट जो है नॉन एम्प्टी रहेगा और edges का सेट जो है वो एम्प्टी हो सकता है. Now let's move to the next topic. Now the topic is basic terminology of graph. अब हमें ये तो पता चल गया कि ग्राफ क्या होता है. V और E के ऑर्डर्ड पेयर से जो बन के बनता है उसको हम ग्राफ कहते हैं. V जो है एम्प्टी नहीं हो सकता और E जो है एम्प्टी हो सकता है. नाउ बेसिक टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट क्या है? G कोई भी हमारे पास V और E का ग्राफ है तो हमने लेट कर लिया कि E एज है कोई भी एज के सेट में से, कैपिटल ई में से. देन वहां पे दो वर्टेसेस, देन देयर एग्जिस्ट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू वी सच दैट कि एज जो है एक्स कोमा वाई के ऑर्डर्ड पेयर से मिलके बना है. ठीक है, बिकॉज हमने अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर एक एज है तो उसके पास दो वर्टेसेस होंगे ही होंगे. तो द वर्टेक्स एक्स एंड वाई आर कॉल्ड द एंड वर्टेसेस ऑफ ई. बिकॉज देखो यहाँ पे एक एज ई है, ये इसके दो वर्टेक्स होंगे एक्स एंड वाई, और यहाँ पे एक्स और वाई जो है एंड वर्टिसेस बोले जाएंगे कि ये इसके इस एज के एंड वर्टिसेस है. नाउ सेकंड पॉइंट, लेट ई बिलोंग कर रहा है एज सेट में से और एक्स जो है वर्टिसेस के सेट में से बिलोंग कर रहा है. वी से दैट द एज इज इंसिडेंट एट द वर्टेक्स एक्स, कि एज ई जो है इंसिडेंट हो रही है किसी वर्टेक्स एक्स पे अगर एक्स जो है वन ऑफ एंड वर्टिसेस ऑफ ई. अगर एक्स जो है उसकी वन ऑफ एंड वर्टेक्स है तब हम बोल लेंगे कि ई जो है वो इंसिडेंट हो रही है किसी पॉइंट एक्स पे, और देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू वी सच दैट ई इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई. व्हाट डज इट मीन? हम बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एज है वो एक्स कोमा वाई से मिलके बनी है. दैट मीन्स दिस इज अ एज ई, इसका वन वर्टेक्स है एक्स, वन वर्टेक्स वाई. तो यहाँ पे एक्स और वाई को हम बोलेंगे एंड वर्टिसेस ऑफ ई कॉरस्पॉन्डिंग टू ई ऑफ ग्राफ जी. ठीक है, और अब हमने सेकंड पॉइंट हमने किया कि ई जो एज है वो इंसिडेंट, ई इंसिडेंट ऑन एक्स व्हेन, कब होएगी? जब एक्स, व्हेन एक्स इज अ एंड वर्टेक्स ऑफ E. That means if this is a E and this is X, this is Y, then we say that X is a vertex on which E edge is incident. So edge is a vertex on which E is incident. और देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू वी सच दैट ई जो है एक्स और वाई के पेयर से बनेगा. अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहे हैं? लेट एक्स और वाई, दो हमने वर्टिसेस ले ली वर्टिसेस के सेट में से. वी से दैट वर्टेक्स एक्स एंड वाई
आर एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब हमें पता ही है, जो मतलब वन आफ्टर बिफोर, वन आफ्टर हो, उसको हम कहते हैं एडजेसेंट। एक के बाद एक लगातार, जैसे वन के बाद टू, या फिर एडजेसेंट मीन्स कॉर्नर सेम सो, ठीक है। तो वी से दैट वर्टिसेस एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट इफ दे आर एंड वर्टिसेस ऑफ सेम एज। अगर वो सेम एज के एंड वर्टिसेस हैं तो हम उसको बोलेंगे एडजेसेंट। मतलब कि जैसे ये एज ई है, इसके दो वर्टिसेस हैं, तो ये एक ही एज के दो वर्टिसेस हैं, इसलिए इनको एंड वर्टेक्स भी बोलेंगे और एडजेसेंट वर्टेक्स भी बोलेंगे। Now, x comma y belongs to V are said to be adjacent if there exists E belongs to E such that E is equals to x y. x और y को एडजेसेंट तब बोलेंगे जब वो किसी एक ही एज से कनेक्ट हो रखे हों। इसलिए अभी तक हमने पढ़ा कि क्या कि एंड वर्टेक्स कौन कौन से होते हैं, फिर हमने देखा कि इंसिडेंट एज जो है इंसिडेंट कैसे होती है, या उसको कैसे देखते हैं हम, फिर हमने उसके बाद देखा कि एडजेसेंट वर्टेसेस क्या होती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पॉइंट कि लेट ई वन और ई टू जो है बिलोंग कर रहे हैं एज सेट में से। वी से दैट कि एज ई वन एंड ई टू जो है एडजेसेंट होंगे कब। अभी तक हमने बात करी थी कि वर्टेक्स एडजेसेंट कब होंगे, जब वो एक ही एज से कनेक्ट हो रहे होंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि दो एजेस एडजेसेंट कब होंगी, व्हेन दे हैव वन कॉमन एंड वर्टेक्स। जब दो एजेस की सेम ही एंड वर्टेक्स होगी तब हम उसको कहेंगे कि एजेस जो एडजेसेंट है। अभी तक हमने देखा था कि वर्टेक्स कैसे एडजेसेंट होते हैं। अब देखो, ये एक एज है ई वन जो वी वन और वी टू से मिलके बनी है, और एक एज है ई टू जो वी टू और वी थ्री से मिलके बनी है। तो इसमें एक जो सेम कॉमन पॉइंट है वो है वी वन, जो दोनों एजेस को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इसलिए जो दो एजेस को एडजेसेंट तभी हम कहेंगे जब उनके पास वन कॉमन एंड वर्टेक्स हो तब, ठीक है। द और दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, द एज ई वन एंड ई टू आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ देयर एग्जिस्ट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड बिलोंग्स टू वी सच दैट कि ई वन जो है एक्स कोमा वाई हो और ई टू जो है एक्स कोमा जेड हो। तो यहाँ पे एक्स जो है कॉमन आ गया दोनों सेट में, यहाँ पे भी एक्स आ गया, यहाँ पे भी एक्स आ गया, तो ई वन और ई टू जो है एडजेसेंट एजेस हो जाएंगी। नाउ next move to the next definition, that is let g is equals to v comma e be a graph and x belongs to v. The number of edges incident at x, a loop or self loop is counted twice, is called the degree of vertex x and is denoted by del of x. क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स को कैसे काउंट करेंगे। मान लो हमारे पास ये एक वर्टेक्स है एक्स, इसके और ये हमारे पास कोई ग्राफ है, यहाँ वाई जेड डब्ल्यू पी, दीज ऑल आर ऑल्सो वर्टेसेस। दिस इज ई वन, ई टू, ई थ्री एंड ई फोर, ठीक है। ये ग्राफ है, तो हम बोलेंगे कि डिग्री ऑफ एक्स क्या होगा, the number of edges incident on x is called the degree of x. That means 1 2 3 4, so degree of x is equals to 4. And if there is also a new term occurred, that loop. What does it mean? If there is a one vertex x and we started from the x vertex and ending also at x, that is वो सेल्फ लूप हो गया, अपने से शुरू स्टार्टिंग पॉइंट भी एक्स है और एंडिंग पॉइंट भी एक्स है। तो फर्स्ट यहाँ से आया और यहीं पे चला गया, देन ऑलवेज इसकी डिग्री क्या होगी 2, बिकॉज लूप और सेल्फ लूप, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको, लूप और सेल्फ लूप काउंटेड ट्वाइस, देयरफॉर डेल एक्स की डिग्री हमेशा 2 होगी, बिकॉज ये इसी से शुरू हो गया, इसी पे खत्म हो गया, दैट्स वाई इसकी डिग्री हमेशा 2 होगी। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ ग्राफ g is equals to ve is called a finite graph if order of v is less than equals to infinity and order of e is less than equals to infinity, otherwise g is called a infinite graph. What does it mean? that अगर कोई ग्राफ v, e
सेट का है, उसको हम फाइनाइट ग्राफ तब कहेंगे जब ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस, जितनी वर्टिसेस हैं वो हमेशा फाइनाइट रहें और जो ऑर्डर ऑफ एजेस है वो भी हमेशा फाइनाइट रहे, तभी हम उस ग्राफ को कहेंगे कि वो फाइनाइट ग्राफ है। अदरवाइज इट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट ग्राफ। दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन दैट वी नो व्हाट इज फाइनाइट इज व्हाट which are countable, which we are able to count, and infinite approaches to infinity, that is infinite graph. Throughout in our study on advanced discrete mathematics, we study about the finite graphs only. So if G is equals to V comma is a finite graph where order of vertices is n and order of edges is m, then G is also called a n comma m graph. पहले हमने जी को बोला कि जी क्या है, वी कोमा ई, पहले वर्टिसेस आती हैं फिर एजेस आते हैं। ये कोई भी फाइनाइट ग्राफ है, फाइनाइट ग्राफ है तो काउंटेबल होंगी इनकी वर्टिसेस और एजेस। तो वर्टिसेस का ऑर्डर हमने दे दिया कि एन डिग्री की एन ऑर्डर की वर्टिसेस है और एम ऑर्डर की एजेस हैं, तो जी को हम बोलेंगे वी कितने की, इतनी वी के ऑर्डर क्या है एन, तो वी की जगह हमने एन लिख दिया। ई का ऑर्डर क्या है एम, तो हमने ई की जगह एम लिख दिया। तो एन कोमा एम ऑर्डर की हमारे पास ग्राफ होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देन जी इज कॉल्ड अ एन कोमा एम ग्राफ। नाउ फर्स्ट नेक्स्ट डेफिनेशन, लेट जी इज इक्वल टू वी कोमा ई, कोई भी ग्राफ है, टू एजेस E1 एंड E2 आर सेट टू बी पैरेलल इफ दे हैव द सेम एंड वर्टिसेस। क्या कह रहा है कि हम किन्हीं दो वर्टिसेस को, दो एजेस को पैरेलल एज तब कहेंगे जब उनके पास सेम एंड वर्टेक्स हो, ठीक है। अब इससे पहले हमने क्या था कि कॉमन एंड वर्टेक्स होती है तो वो एडजेसेंट होती है। तो वी नो दैट टू एजेस आर एडजेसेंट if they have one common end vertex, therefore parallel edges are not adjacent. parallel edges में कंडीशन क्या है कि जो एंड वर्टेक्सेस हैं दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए। बट एडजेसेंट में हमारे पास क्या कंडीशन थी कि एडजेसेंट में हमारे पास कंडीशन थी कि दो एजेस हैं उनके अंदर अगर कोई एक कॉमन वर्टेक्स होती है तो वो दोनों एजेस एडजेसेंट होंगी। ये डिफरेंस है। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। हमने अभी देखा था कि कोई एज E1 है और कोई एज E2 है एज सेट में से, ठीक है। तो हमने मान लिया कि E जो है X और Y से मिलके बनी है E1, और E2 जो है X और Z से मिलके बनी है, ठीक है। तो ये इनके पास कॉमन वन एंड वर्टेक्स था, तो ये जो एडजेसेंट एजेस थी, ये तो थी एडजेसेंट एजेस E1 एंड E2। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस में क्या होगा, द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट बोथ आर सेम, X एंड Y, दैट्स मीन E1, E2 एंड E3, ये all of them are parallel edges. In this example, when we are talking about adjacent, only one common end vertex is required. When we are talking about parallel edges, both of the vertices are required to be same. A vertex V belongs to capital V, small v कोई भी vertex ले लिया vertex के set capital V में से, is called an isolated vertex if there is no edge incident at V. That means जब कोई vertex isolated vertex तब कहेंगे जब उसका किसी और से कोई connection ना हो, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। डिग्री कब आती है, जब वो किसी edge से कनेक्ट करता है। The number of edges there a vertex can connect, it contributes to its degree. So what does it mean कि जब वर्टेक्स जो है सिंगल वर्टेक्स आएगा, मैंने बताया था कि वर्टेक्स सेट कभी भी नल नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा आइसोलेटेड वर्टेक्स तो होगी ही होगी जिसमें उसकी डिग्री 0 होगी, बिकॉज वो किसी भी एज के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा होगा। और आगे क्या कह रहा है, अ वर्टेक्स V belongs to capital V is called a pendant vertex if there is exactly one edge incident at V. दैट मीन्स डिग्री ऑफ V जो है 1 हो जाए। लेट्स सी इट। वो क्या कह रहा है कि एक एज को हम आइसोलेटेड एज कब कहेंगे, जब कोई एज जो है एक वर्टेक्स को हम आइसोलेटेड वर्टेक्स कब कहेंगे, जब वो सिंगल वर्टेक्स ही आ रहा हो, इसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स।
और इसकी डिग्री क्या होगी हमेशा 0 बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑफ द एज. एंड उसके बाद उसने बोला पेंडेंट. पेंडेंट मीन्स लेट्स से इट बी change the variable for the vertices. Let's say this is a vertex. It connected to this and it connected to this B, C and D, E1, E2 and E3. Here A vertex is called the pendant vertex because degree of A is 1. When a vertex is connected with only one edge, that means only one edge is incident at A, then the degree of A is equals to 1, so it is called a pendant vertex. Because we also know that pendant, हमने काफ़ी बार देखा है कि जो पेंडेंट है वो अलग ही याद करने के लिए कि पेंडेंट जो है अलग से एक पेंडेंट सेट कहते हैं हम, जिसमें एक बड़ा सारा पेंडेंट होता है. तो वैसे ही हम इसको समझ सकते हैं कि डेल ऑफ ए जब 1 होगा, डिग्री ऑफ वर्टेक्स ए जो 1 होगी, तो उसको हम कहेंगे पेंडेंट वर्टेक्स. सो टुडे वी टॉक अबाउट graph theories, basic terminologies on graph. So let's recall it with an example. If x is equals to x comma y, where x comma y जो है vertices हैं, then either del of x1 और del of y1. तो यहाँ पे del of x क्या होगा 1 होगा, del of y क्या होगा 1 होगा, बिकॉज एज ई जो है x और y से कनेक्ट हो रही है. कंसीडर कर लेते हैं हम कोई भी फॉलोइंग ग्राफ जहाँ पे v1 v2 v3 v4 v5, हमारे पास 5 वर्टिसेस हैं और 6 वर्टिसेस हैं एंड हमारे पास 6 ही एजेस हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि v6 जो है किसी से भी कनेक्ट नहीं हो रहा, पर वो वर्टेक्स तो है और वो ग्राफ भी है, तो v6 जो है आइसोलेटेड वर्टेक्स होगा. हमने लिखा हुआ है देखो, v1 इज अ पेंडेंट वर्टेक्स एंड द एज e6 is pendant edge. v1 is connected to only one edge, that means degree of v1 is equals to 1, so it is a pendant vertex and the edge corresponding to the pendant vertex is called the pendant edge. Here we write all the degrees of vertices v1 to v6. Degree of v1 is 1 because here is only one edge is incident on v1. Degree of v2 is 3 because there is 3 edges incident on v2. Degree of v3 is equals to 3 because here is also 3 edges are incident on v3. Now degree of v4 is also 3 because self loop is counted twice and e4 is also incident at v4. Now degree of v5 is 2 because e1 and e2 are incident at v5. Degree of v6 is 0 because there is no edge incident on v6. So v1 is a pendant vertex and edge e6 is the pendant edge because v1 is having the degree 1 and e6 is incidented on pendant vertex, that's why it is called pendant edge. Now the vertex v6 is an isolated vertex. We discussed it before. The edge e1 and e2 are parallel edges. e1 and e2 are both coming from the same end vertices v3 and v5, starting at v5 ending at v3, or we say starting at v3 and ending at v5. Both have the same end vertices, that's why e1 and e2 are parallel edges. Now e4 and e3 are adjacent edges. e4 and e3, here is e4 and here is e3, they have the common end vertex, कॉमन एंड वन वर्टेक्स, वन कॉमन एंड वर्टेक्स होनी बहुत जरूरी है और वो है इसलिए दैट्स वाई e3 एंड e4 आर एडजेसेंट. e5 is a loop. e5 is a loop because its starting and ending points are same, that's why it is counted twice in the degree and it is called the self loop. The vertex v1 and v2 are adjacent. Vertex v1 and v2 are adjacent because they are connecting with the same common edge, that is e6, that's why they are adjacent vertices and they are adjacent edges because they are connecting with the same end vertex. Okay, so I hope you all enjoy the lecture and understand what I am trying to teach you. So let's meet with the next video. Thank you so much.
If you like the video, if you like the way of teaching, then please share, subscribe, and like my channel. Thank you so much.